रहमान। अब देखिए, अब हमने एक और लेक्चर को डिस्कस करना है। इस लेक्चर का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। देखिए, आप लोगों ने प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा। जब आप डेरिवेटिव लेते हैं एफ ऑफ एक्स, फिर उसके साथ जी ऑफ एक्स जो है वो प्रोडक्ट में होता है, तो आप किस तरह लेते हैं जी? फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, चलो छोड़ दिया। सेकंड की डेरिवेटिव ले लो, डेरिवेटिव ले ली, फिर दरमियान में प्लस होगा। फिर आपने एफ ऑफ एक्स की डेरिवेटिव लेनी है और जी ऑफ एक्स को छोड़ना होता है। ये होता है प्रोडक्ट रूल। ये बेसिकली प्रोडक्ट रूल है, किस में है? डेरिवेटिव में है। यानी जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो प्रोडक्ट रूल आप इस तरह लेते हैं। अब सेम एज इट इज़ एक रूल आता है, किस में आता है जी? इंटीग्रेशन में आता है। उसको हम किस तरह एक्सप्रेस करते हैं? आपने दोनों अतराफ पे इंटीग्रल अप्लाई करना है। इस साइड का इंटीग्रल अप्लाई कर दे, यानी डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, और फिर डॉट जी ऑफ एक्स का इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। अब आप क्या करोगे सर? तो सिंपल सा रूल है जी। अब दूसरे साइड का भी आपने, यानी इस साइड का भी आपने इंटीग्रल अप्लाई कर देना है। अप्लाई कर देते हैं एफ ऑफ एक्स और डॉट एफ ऑफ एक्स डॉट जी डैश ऑफ एक्स, फिर दरमियान में प्लस, फिर होगा एफ डैश ऑफ एक्स, फिर होगा जी डैश ऑफ एक्स, और फिर जी ऑफ एक्स होल में आ जाएगा डी बाई डी एक्स। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाते हैं, तो आपका जो रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट आपका आ जाता है, यानी इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डॉट जी डैश ऑफ एक्स, फिर दरमियान में होता है प्लस, फिर होता है एफ डैश ऑफ एक्स, फिर होता है जी ऑफ एक्स, होल में आ जाता है डी एक्स। और ये रिज़ल्ट किसकी इक्वल हो जाता है? ये रिज़ल्ट इसकी इक्वल हो जाता है। सिंपल सा रिज़ल्ट है एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर होगा? बिल्कुल जी, पॉइंट क्लियर है जी। अब आप क्या करोगे सर? अब आप क्या करोगे? इसका अलग इंटीग्रल ले लो, इसका अलग इंटीग्रल ले लो। चलो जी, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डॉट जी डैश ऑफ एक्स, फिर ये डी एक्स होगा, फिर प्लस इंटीग्रल एफ डैश ऑफ एक्स, फिर होगा जी ऑफ एक्स, फिर होल होगा डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। अब आपने क्या करना है? अब आपने क्या करना है वो देखें। इस वाली टर्म को उधर शिफ्ट कर दोगे, ये आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स डॉट जी डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स पहले से था, हमने दूसरा शिफ्ट किया तो इंटीग्रल एफ डैश ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। सिंपल सा रूल है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब क्या करते हैं? u को सपोज कर लो एफ ऑफ एक्स के बराबर, और v को सपोज कर लो g डैश ऑफ एक्स के बराबर। अब इस रूल को किस तरह लिखेंगे तो देखते जाइए। इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स की जगह u होगा, g डैश की जगह v होगा, dx होगा। इसकी जगह क्या होगा? इसकी जगह आ जाएगा u, फिर साथ में v, सॉरी यहाँ पे v डैश होगा, यहाँ पे v, यहाँ पे चूंकि डेरिवेटिव है ना, चूंकि यहाँ पे डेरिवेटिव है तो ये dv आ जाएगा। इस तरह u v आ जाएगा, यानी हम सिंपल v की सपोज कर लेते हैं जी ऑफ एक्स के, माइनस इंटीग्रल, फिर एफ डैश ऑफ एक्स मतलब u की डेरिवेटिव, और ये v आएगा, ये du आएगा। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सिंपल सा रिजल्ट है जी, बिल्कुल सिंपल। अब यहाँ पे कुछ थ्योरी आएगी, यहाँ पे हम कुछ थ्योरी डिस्कस करेंगे। द मेन गोल इन इंटीग्रेशन बाय पार्ट इज चूज टू u and dv to obtain a new integral that is easier to elevate than original integral. इन जनरल दे आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल डूइंग। देखिए, यह इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने ये इख्तियार करना होता है कि आपने u और v को चूज़ करना होता है कि फर्स्ट किसको u ले लूँ, किसको v ले लूँ। यहाँ पे आप लोगों ने बड़ा एहतियात से काम लेना है।
फिर नेक्स्ट में आपको बताया गया है कि u और v क्या चूज़ होंगे। ये आपने सिंपल फार्मूला यूज़ अप्लाई करना है। अगर क्या हो लोगरिथमिक एल आई ए टी को अगर मैं ले लूँ, एल का मतलब होता है एल ओ जी यानी लोगरिथम, आई का मतलब क्या होगा, आई का मतलब होता है इनवर्स, और ए का मतलब होता है अलजेब्राइक। ठीक हो गया। और टी का मतलब होता है ट्राइग्नोमेट्रिक। अब मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। अगर अलजेब्राइक हो और उसके साथ ट्राइग्नोमेट्रिक हो तो ये फर्स्ट फंक्शन होता है, ये सेकंड फंक्शन होता है। सिंपल। या ये u होता है और ये क्या होता है, v होता है। सिमिलरली दूसरे के लिए भी मैं साथ साथ अब सिंपल एग्जांपल से हेल्प लेते हैं। अब आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसको उठा लेते हैं, इंटीग्रल x साइन x। अब देखिए ये अलजेब्राइक है, ये इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो। अब मैं सिंपल तरतीब बताऊंगा। मान लो ये कैपिटल आई की बराबर है, फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड की इंटीग्रल ले लो, फिर दरमियान में माइनस, फिर बड़ा इंटीग्रल और छोटे को इसके अंदर डाल दो। अंदर डाल दिया, फिर आप इसकी फर्स्ट की डेरिवेटिव ले लो, यानी x की होल में ले लो dx। फिर कैपिटल I इक्वल टू x, साइन की इंटीग्रल क्या होती है, एक इधर माइनस आएगा, साइन की इंटीग्रल होती है काज, इसकी इंटीग्रल होती है माइनस कास, लेकिन वो इसके साथ क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसकी डेरिवेटिव ये दोनों कैंसिल होते हैं तो अंदर आ जाता है कॉस एक्स डी एक्स। तो कैपिटल आई इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस की इंटीग्रल क्या होती है, साइन एक्स, फिर पीछे लगा दोगे एक कांस्टेंट। सिंपल सा। अब देखिए अगर 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 अब आप हमने इस प्रॉब्लम को डिस्कस करना है एल एन एक्स। देखिए इसके साथ ये सिंगल फंक्शन है, जब सिंगल फंक्शन होगा तो हमेशा इसके साथ आपने, जब लोगरिथम होगा इसके साथ आपने 1 लगाना है। ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। सोल्यूशन किस तरह करोगे, लेट लोगे, इसको कैपिटल आई के इक्वल कर दे, फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड की इंटीग्रल ले लो, दरमियान में माइनस, बड़ा इंटीग्रल, बड़े में छोटे को अंदर डाल दोगे। फिर आपने डेरिवेटिव लेनी है फर्स्ट की, फर्स्ट क्या होता है एल एन एक्स, होल में आएगा डी एक्स। तो कैपिटल आई इक्वल टू एल एन एक्स, ये दोनों कैंसिल होंगे, इससे एक्स आएगा, माइनस ये दोनों कैंसिल होंगे, इससे एक्स आएगा। एल एन एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है, 1/x होती है, होल आएगा dx। इस x को आगे लिख दे, तो जब आप इसको आगे लिखोगे तो x ln x आएगा, माइनस ये दोनों कैंसल, इससे इधर से 1 आएगा, ये दोनों भी कैंसल। तो कैपिटल I इक्वल टू x ln x माइनस x प्लस c। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब देखिए, अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम कुछ आ रहे हैं। पहले 1 को उठा लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल e पावर x साइन x। अब देखिए ये एक्सपोनेंशियल है और दूसरा ट्राइग्नोमेट्रिक है। अब यहाँ पे एक बात नोट कर ले, अगर दोनों, एक एक्सपोनेंशियल है एक ट्राइग्नोमेट्रिक है, जब इस तरह की सिचुएशन है तो इसमें कोई मसला नहीं, किसी को 1 ले ले, किसी को 2 ले ले। मैं इसको 1 लेता हूँ, इसको 2 लेता हूँ। फिर पहले तो इसको कैपिटल I की इक्वल कर दे, फर्स्ट को छोड़ दे, सेकंड का इंटीग्रल ले ले, दरमियान में माइनस, बड़ा, बड़े में छोटे को अंदर डाल दोगे, डाल दिया। फिर डी बाई डी एक्स आपने लेना है, किसका, e पावर x यानी फर्स्ट फंक्शन का, और होल डी एक्स आएगा। कैपिटल I इक्वल टू e पावर x साइन एक्स की इंटीग्रल माइनस कॉज होती है, माइनस साइन एक्स की इंटीग्रल माइनस कॉज एक्स होती है। e पावर x की डेरिवेटिव e पावर x होल dx, माइनस इधर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, माइनस e पावर x साथ में cos x, फिर माइनस माइनस प्लस होते हैं, e पावर x साथ में आएगा cos x dx। अगेन यूज करोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो कैपिटल I इक्वल टू माइनस ई पावर x कॉज x, क्या लिखोगे, फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड की इंटीग्रल, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रल, इस छोटे को इसके अंदर डाल दोगे, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट की डेरिवेटिव लोगे, होल डी एक्स आएगा। कैपिटल I इक्वल टू माइनस ई पावर x
कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स की इंटीग्रल क्या होती है, साइन एक्स होती है। कॉस एक्स की इंटीग्रल क्या होती है, साइन एक्स होती है। ई पावर एक्स की डेरिवेटिव ई पावर एक्स होती है। इसको अगर आप देख रहे हैं, ये दोबारा आपका यही फंक्शन आ गया और इसको हमने आई मान लिया था, तो इसकी जगह आई पुट होगा माइनस ई पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस आई। इस माइनस आई को इधर शिफ्ट करोगे तो आई प्लस आई, उससे 2i आएगा। तो माइनस ई पावर एक्स कॉज एक्स प्लस ई पावर एक्स साइन एक्स, और पीछे लगा दोगे प्लस कांस्टेंट सी। अब ये जो 2 है इससे डिवाइड करोगे तो कैपिटल आई का रिजल्ट इक्वल होगा, ये दूसरे साइड पे ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। माइनस ई पावर एक्स कॉस एक्स की नीचे भी 2 आएगा, ई पावर एक्स साइन एक्स की नीचे भी 2 आएगा, सी की नीचे भी 2 आएगा। सी के नीचे जब 2 आ जाएगा, इसको क्या नाम दोगे, C1 नाम दोगे। सिंपल सा रिजल्ट था जी। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। क्या लिखा हुआ, इंटीग्रल टी स्क्वेयर डॉट ई पावर टी। जब भी अलजेब्राइक हो, देखिए ये अलजेब्राइक है और ये एक्सपोनेंशियल है, ये हमेशा ये अलजेब्राइक है और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल है। तो इसके लिए क्या हिसाब करेंगे, किस तरह करोगे सर, इसको पहले आपने कैपिटल आई का नाम देना है, नाम दे दिया ई पावर टी स्क्वेयर ई पावर टी डी टी। ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। पहले को छोड़ दो, छोड़ दिया, दूसरी की इंटीग्रल, दरमियान में से माइनस, बड़ा इंटीग्रल, बड़े के अंदर छोटे को बंद कर दोगे। फिर आपने डेरिवेटिव लेनी है टी स्क्वेयर की, होल में आएगा डी टी। कैपिटल आई इक्वल टू टी, इसका इंटीग्रल ई पावर टी आता है, साथ में क्या आएगा, टी का स्क्वायर। ई पावर टी का इंटीग्रल ई पावर टी, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2t dt होता है। अब कैपिटल आई इक्वल टू क्या आ गया, टी स्क्वायर ई पावर टी। अब देखिए ये दोबारा एक अलजेब्राइक है, एक एक्सपोनेंशियल है। ये आपका आ जाएगा सेकेंड और दूसरा आ जाएगा आपका फर्स्ट। तो फिर माइनस ब्रैकेट, फर्स्ट को छोड़ दो, दूसरे का इंटीग्रल, दरमियान में माइनस, बड़ा बड़े के अंदर छोटा बंद कर दोगे। डेरिवेटिव लेनी है आपने 2t की, होल में आएगा dt। तो कैपिटल आई इक्वल टू टी का स्क्वायर ई पावर टी माइनस, इधर भी मल्टीप्लाइड होगा, उधर भी मल्टीप्लाइड होगा, तो 2t इसका इंटीग्रल होता है ई पावर टी, माइनस और माइनस प्लस बनेंगे। ई पावर टी का इंटीग्रल ई पावर टी, 2t का डेरिवेटिव 2 बार आ जाएगा और t का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इस तरह आ जाएगा कैपिटल आई इक्वल टू टी स्क्वायर ई पावर टी माइनस 2t ई पावर टी। इसका इंटीग्रल क्या होता है, इसका इंटीग्रल यही होता है प्लस कांस्टेंट c। इस तरह हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। अब देखते जाइए, अब हमने इस रिजल्ट को प्रूफ करना है, इस रिजल्ट को प्रूफ करना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको कैपिटल आई के इक्वल कर देते हैं। साइन ऊपर nx dx आएगा। अब क्या लिखो, आई इक्वल टू, इसको तोड़ दो। किस तरह तोड़ दो सर, इसको लिख दो साइन पावर n माइनस 1x डॉट साइन x dx। अब इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लो सेकंड फंक्शन। अब आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज करना है। फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड की इंटीग्रल ले लो, दरमियान में माइनस, बड़ा बड़े के अंदर छोटा अंदर कर दोगे। फिर आपने डेरिवेटिव फर्स्ट की लेनी है, यानी साइन पावर n माइनस 1 dx की डेरिवेटिव। तो कैपिटल आई इक्वल टू, अब देखिए साइन की डेरिवेटिव क्या होती है, माइनस होती है, साथ में cos x आता है, साथ में आता है n पावर n माइनस 1 x। अब देखिए इसकी डेरिवेटिव माइनस cos होती है, लेकिन वो इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस। तो cos x डेरिवेटिव, पहले इसको आगे कर दो, n माइनस 1 को आगे कर दो, डेरिवेटिव इस तरह लेते हैं ना, और n माइनस 1 से एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो n माइनस 2। साइन एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है, फर्दर cos x होती है। तो कैपिटल आई इक्वल टू माइनस cos x साइन पावर n माइनस 1 x प्लस
इन माइनस वन को बाहर कर दोगे, कास कास के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो जब कास कास के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो कॉस स्क्वेयर आएगा, एक्स आएगा, साइन पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। कैपिटल आई इक्वल टू माइनस कॉस एक्स साइन पावर n माइनस वन एक्स प्लस n माइनस वन, कास को ओपन करोगे, कास का हमें फॉर्मूला पता है, वन माइनस साइन स्क्वेयर एक्स के बराबर होगा, साथ में आएगा साइन पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाइड होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर। अब देखते जाइए, कैपिटल आई इक्वल टू माइनस कॉस एक्स साइन पावर n माइनस टू वन एक्स प्लस n माइनस वन, फिर ब्रैकेट, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा साइन पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। ये देखिए माइनस टू और प्लस टू कैंसिल होगा तो दूसरा आ जाएगा, अलग अलग इंटीग्रल भी मैंने लिया, साइन पावर n एक्स डी एक्स। अब n माइनस वन इसके साथ भी मल्टीप्लाइड होगा, दूसरे के साथ भी मल्टीप्लाइड होगा, माइनस कॉस एक्स साइन पावर n माइनस वन एक्स प्लस n माइनस वन इंटीग्रल साइन पावर n माइनस टू एक्स। यहां तक होगा जी, बिल्कुल क्लियर। और फिर देखिए ये n माइनस वन इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा इसके साथ, लेकिन ये किसकी इक्वल था? अगर आप ऊपर से देखिए ये i की इक्वल था, बिल्कुल। मैंने इसको अब इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये प्लस बनेगा, यानी n माइनस वन इंटू आई इक्वल टू माइनस कॉस एक्स साइन पावर n माइनस वन एक्स प्लस n माइनस वन इंटीग्रल साइन पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। अब देखिए इन से i को कॉमन कर दोगे तो वन प्लस n माइनस वन माइनस कॉस एक्स साइन पावर n माइनस वन एक्स प्लस n माइनस वन इंटू साइन पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। माइनस वन प्लस वन कैंसिल होगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा n आ गया। अब एक्स्ट्रा n आपने इधर भी डिवाइड करना है, इधर आ जाएगा, और वो एक्स्ट्रा n इधर भी डिवाइड करना है, लास्ट पे लगा लो प्लस कांस्टेंट, तो ये आपकी कैपिटल आई की वैल्यू आएगी। सिम अब आपने नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये फार्मूला अब आपने डिराइव करना है, तो चलो जी इसको डिराइव करते हैं। पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड उठा लेना है, इसको उठा लेते हैं, इसको कैपिटल आई की इक्वल कर देते हैं। चलो जी इक्वल किया, अब इसको तोड़ दो, इसको क्या कर दो? तोड़ दो। किस तरह तोड़ दो? इसको लिखो सेकेंड की पावर n माइनस टू डाट सेकेंड का स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्योंकि माइनस टू प्लस टू कैंसिल होता है और इसका इंटीग्रल भी हमारे पास है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, सेकेंड पावर n माइनस टू, एक फर्स्ट को छोड़ दो, सेकेंड का इंटीग्रल ले लो, दरमियान में माइनस, बड़ा बड़े के अंदर छोटा अंदर कर दोगे, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, डी बाई डी एक्स आपने फर्स्ट की डेरिवेटिव लेनी है, सेकेंड पावर n माइनस टू एक्स होल में आएगा डी एक्स। कैपिटल आई इक्वल टू सेकेंड की पावर n माइनस टू एक्स, इसकी इंटीग्रल क्या होती है? टेंजेंट x होती है। इसकी इंटीग्रल क्या होती है? इसकी इंटीग्रल होती है टेंजेंट x। अब देखिए n माइनस टू को आगे कर दोगे, n माइनस टू से एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो n माइनस थ्री बनेगा। फर्दर आपने सेकेंड x की डेरिवेटिव लेनी होती है, वो सेकेंड x और टेंजेंट x आती हैं, होल dx आएगा। कैपिटल आई इक्वल टू सेकेंड की पावर n माइनस टू एक्स टेंजेंट x, ये n माइनस टू को बाहर कर दोगे, बाहर किया, टेंजेंट टेंजेंट के साथ मल्टीप्लाइड होगा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स आएगा, साथ में आएगा सेकेंड स्क्वायर n पावर n माइनस थ्री एक्स डी एक्स, साथ में एक सेकेंड x भी आएगा, वो इसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा तो उससे 2 आएगा। तो कैपिटल आई इक्वल टू, अब टेंजेंट स्क्वायर को ओपन कर दोगे तो सेकेंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स आएगा, माइनस n माइनस टू इंटीग्रल, इसका फॉर्मूला होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन, सेकेंड स्क्वायर n पावर n माइनस टू डी एक्स। कैपिटल आई इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स माइनस n माइनस टू
ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 2 2 के साथ कैंसिल होगा, ऊपर n आएगा और ये इसके साथ आ जाएगा सेकेंड की पावर n-2 साथ में x होल dx आएगा। अब इसका अलग इंटीग्रल, इसका अलग इंटीग्रल और अलग अलग बटा दे दे, अलग अलग -2 भी दे दे, तो सेकेंड स्क्वायर x टेंजेंट x आएगा, n-2 साथ में ये देखिए जब इसका अलग इंटीग्रल आएगा तो इससे कैपिटल I आएगा और दूसरी का माइनस माइनस प्लस होगा, n-2 भी साथ आएगा और सेकेंड की पावर n-2 x dx। अब देखिए इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो I को कॉमन करोगे तो दूसरी साइड से n+1 इंटू I आएगा, सेकेंड स्क्वायर x टेंजेंट x प्लस n-2 इंटीग्रल सेकेंड पावर n-2 x dx। अब n+1 से दोनों अतराफ को क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, इसको भी डिवाइड कर दोगे, लास्ट पे लगा लोगे प्लस कांस्टेंट, ये आपके कैपिटल I की वैल्यू आएगी। सिंपल। अब देखिए अब एक सिंपल सा प्रॉब्लम आ रहा है जी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जी। क्या लिखा हुआ है, पहले तो इसको कैपिटल I नाम दे दे, ये x के ऊपर क्यूब नहीं है बल्कि ये है cot क्यूब x dx है। अब जब cot का क्यूब है तो इसको लिखो cot x डॉट cot स्क्वेयर x dx। पॉइंट क्लियर होगा। कैपिटल I इक्वल टू cot x अपनी जगह, cot स्क्वेयर को ओपन करोगे, ये किसकी इक्वल होता है, कोसेक स्क्वेयर x -1 dx। तो कैपिटल I इक्वल टू, अब देखिए इसका इन दोनों को अलग कर दो, दूसरों को अलग कर दो, तो cot x आएगा, साथ में आएगा कोसेक स्क्वेयर x, इसका अलग इंटीग्रल और ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, फिर आपने अलग इंटीग्रल लेना है। काट की डेरिवेटिव होती है कोसेक, लेकिन एक नेगेटिव की ज़रूरत है, एक नेगेटिव मैंने अंदर डाला, एक बाहर डाला, तो कैपिटल I। अब देखिए जब ये फंक्शन है आगे इसकी डेरिवेटिव है तो हमें पता है कि इसका जितना पावर है इसके ऊपर पावर 1 है, तो आपने पावर में से एक ऐड करना है, तो 2 आ जाएगा, वो 2 नीचे भी लिख दोगे, माइनस ये देखिए इसको लिखते हैं cos x के नीचे sin x होल dx आएगा। अब साइन के x की डेरिवेटिव ऊपर cos x है तो डायरेक्ट आप नीचे वाले का क्या लोगे, नीचे वाले का लोगे नेचुरल लॉग प्लस सम कांस्टेंट c आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा। सिंपल सा है जी, बिल्कुल सिंपल। अब देखिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम में मैंने ये चीज़ डिराइव्ड की है और ये भी मैंने डिराइव्ड किया हुआ है, और फिर नेक्स्ट 2 4 5 और 6 को देखते हैं। इसके रिज़ल्ट भी आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं जी, ठीक है। साथ साथ उन लोगों ने ये दिया हुआ है कि ये रिज़ल्ट इसके बराबर आपने करने हैं, तो कोई मुश्किल नहीं जी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रॉपर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ क्या किया करें, शेयर किया करें। बहुत सारे रिजल्ट है जिसको हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। बेस्ट विशेस, गुड लक।